आप लोग सच सच अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा सेल्फ लव बचा है या सब कुछ पीपल प्लीजर बनने में खो दिया? आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइजेशन है, थोड़ा सा अंदाजा भी है कि आप खुद को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अपने साथ कितना बुरा कर रहे हो? सबसे पहले तो पीपल प्लीजर कौन होता है? वो इंसान जो दूसरे के नीड्स को अपने नीड्स से ऊपर रखे, वो इंसान जो दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपनी बैंड बजा दे, वो इंसान जो सामने वाले को बोले कि भाई तेरे को जो करना है कर, मैं हूं ना तेरा रेड कारपेट। वो इंसान जो चाहकर भी ये ना बोल पाए कि भाई मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं ये सब चीज़ करने में अनकंफर्टेबल हूँ, मेरे पास आज टाइम नहीं है। वो इंसान जो कभी ना ही ना बोल पाए। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने ये सब सीखा कहाँ से आपने ये सारी टेंडेंसी डेवलप कर ली है? तो आपको पता है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी के पीछे एक बहुत बड़ा डिज़ायर छुपा होता है, टू बी लाइक्ड बाय ऑल। मतलब आपकी इच्छा है कि हर कोई आपको पसंद करे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सब आपने बचपन में सीखा है। हो सकता है जो आपके केयर गिवर्स या जो आपके पेरेंट्स रहे हों, उन्होंने आपको कंडीशनल लव दिया है। कंडीशनल लव मतलब जब जब आपने उनकी बात मानी, जब जब आपने उनके हर चीज़ को हाँ बोला, तो उन्होंने आपको बहुत प्यार करा। और जैसे ही आपने बोला कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कि मैं ये चीज़ करने में अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो उनका सारा प्यार गायब हो गया। तो इसीलिए अब आपको ऐसा लगता है कि जब तक मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी तभी लोग मुझे प्यार करेंगे, पर जैसे ही मैंने थोड़ा ना बोला या जैसे ही मैंने ऐसे बोला कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो उनका प्यार गायब हो जाएगा। और सर्टन कल्चर्स में ये बहुत डीपली रूटेड होता है कि अच्छे बच्चे हमेशा अपने से बड़ों की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे कभी ना नहीं बोलते, अच्छे बच्चे तो सबका कहना मानते, किसी को कभी मना नहीं करते। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डू बिलीव कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, पर हमें कभी ना नहीं बोलना चाहिए। इट्स बिट टू मच। हमें भी ना बोलने की पूरी पूरी आज़ादी है। अगर कोई चीज़ करने में आप अनकंफर्टेबल हो या अभी आप बहुत बिजी हो और किसी सर्टेन चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आपको पूरा हक है कि आप ना बोलो। और हमारे घरों में कैसा होता है ना कि अगर किसी ने आपको आके कुछ काम बोलो और आपने गलती से मना कर दिया या आपने बोल दिया कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकती, तो हमारे पेरेंट्स आके कैसे बोलते हैं कि कर देती ना, थोड़ा सा ही तो काम था, क्या ही तू कर रही है, जाके उनकी हेल्प कर देती। और अगर गलती से आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को मना कर दिया, तो मतलब वो तो आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप है। अब आपके मम्मी पापा आके आपको क्या बोलेंगे कि तूने मना क्या कर क्यों करा? अब वो जाके सबको बोलेंगे कि इनकी बेटी कैसी है, कुछ काम नहीं करती। वो मुझे भी आके अब ऐसे ही बोलेंगे कि आपकी बेटी ने तो मुझे मना कर दिया या आपके बेटे ने तो मुझे मना कर दिया, तूने मना क्यों करा, जाके कर देती ना, तेरा काम क्या इतना ज़रूरी है, क्या ही कर रही थी तू? तो आप लोग समझ रहे हैं ना, बचपन से ही हमें कभी ना बोलने की आज़ादी नहीं थी। कभी सोसाइटल प्रेशर में आके या कभी अपने से बड़ों के प्रेशर में आके हमने हमेशा हाँ ही बोला है। तो अब बहुत नेचुरल सी बात है कि बड़े होकर आपने पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप कर ली। ऑब्वियसली जब बचपन से आपको ये सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे कभी ना नहीं बोल सकते, तो अब आप बड़े होकर ना कैसे बोलोगे? और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके केयर गिवर्स ने कभी आपको वर्बली अप्रिशिएट नहीं किया। हमारे पेरेंट्स को कैसा लगता है कि बच्चे की तारीफ उसके मुंह पे मत करो, कहीं वो सर पे ना चढ़ जाए, कहीं उसको घमंड ना आ जाए। मतलब मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे है कि आप अपने बच्चे को जाके बोल दो कि बेटा शाबाश, और उसको घमंड आ जाएगा। नहीं भाई, उसको खुशी होगी। तो क्या होता है, जब बचपन से ही आपको वर्बली अप्रिशिएट नहीं किया गया ना, तो आप हर जगह वो चीज़ ढूंढते हो कि कोई आपको वर्बली अप्रिशिएट करे। इसीलिए आप लोगों को प्लीज़ करने लगते हो, उनकी हेल्प करने लगते हो। इवन दो आपको कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, फिर भी आप जाके उनकी हेल्प करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको आके बोले कि शाबाश तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बढ़िया है, तू तो हमेशा हेल्प करती है, तू तो ये है, तू तो वो है। तो आप वो क्रेव करते हो। हमारे पेरेंट्स का ये सोचना कुछ गलत नहीं है, वो उनका बिलीफ है, पर कभी कभी वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा क्रेव करता है, बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स आएँ, उसे वैलिडेट करें, उसकी तारीफ़ करें। कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा यार? सब बच्चे चाहते हैं, सबके जीवन का एक ही ड्रीम होता है कि एक बार मेरे पेरेंट्स कह दें कि शाबाश बेटा, बस फिर तो हो गई मेरी ज़िंदगी में गंगा नहा आया। तो कभी कभी जब आपको ये वैलिडेशन मिलता नहीं है ना, तो आप फिर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप कर लेते हो। दूसरा रीज़न है इनसिक्योरिटीज़। आप खुद ही अपने वांट्स और नीड्स को लेके इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो, आप खुद ही अपने वांट्स और नीड को वैलिडेट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि मेरे वांट्स और नीड्स वो क्या होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या वैल्यू है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को क्या क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कैसा लग रहा है, सामने वाला ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसके वांट्स और नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या सोच रहा है, उसे कैसा लगता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बारे में तो कभी सोचते नहीं हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा लगता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको आपके वांट्स और नीड्स के लिए गिल्टी
फील करवाया गया है, शेमफुल फील करवाया गया है। आपको बोला गया है कि आपके वांट्स और नीड्स की कोई वैल्यू थोड़ी है, अपने वांट्स और नीड्स को सप्रेस करके रखो। आप होते कौन हो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले, इसीलिए अब आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके वांट्स और नीड्स की कोई वैल्यू नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है, आपके वांट्स और नीड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपकी बाउंड्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू। अब वो छोटी हो या बड़ी हो, अब क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मेरी लाइफ में मुझसे कोई भी चिल्ला के बात नहीं कर सकता मेरे पेरेंट्स के अलावा, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाता है और मेरी हरकतें भी ऐसी है, तो उन्हें तो ये हक है। पर उनके अलावा मुझ पर कोई नहीं चिल्ला सकता। अगर आप मुझसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, मैं उठ के चली जाऊँगी। अब वो मेरी बाउंड्री है, किसी को छोटी लग सकती है, किसी को बहुत बड़ी लग सकती है कि ये बड़ी आई, इससे कोई चिल्ला के बात नहीं करेगा, लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो मेरी बाउंड्री है। तो आपके वांट्स, आपके नीड्स, चाहे वो कितने भी छोटे हों, या आपकी बाउंड्री चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, पर जो आपको सही लगता है आप अपने लिए वही चूज़ करोगे, और इसमें शेमफुल फील करने वाली कोई बात है ही नहीं। पर देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप कर ली है तो इस दुनिया में उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है, इस दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो फाइनली अब हम देखेंगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि अब आप रेड कारपेट से कुछ और बन जाओ, मतलब कारपेट ना रहो, कुछ बहुत अच्छी चीज़ बन जाओ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ माइंडसेट। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि ना बोलना, किसी चीज़ के लिए मना करना या नो बोलना, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप डरो मत, आप घबराओ मत, आप एक बार ना बोलो। अगर किसी चीज़ को करने में आप अनकंफर्टेबल हो, या कहीं जाने के लिए, या किसी से बात करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ना बोलो। डरो मत, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप ना बोल दोगे तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करेगा। नहीं भाई, जो लोग समझदार होंगे और जेन्युइनली आपसे प्यार करेंगे, वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई आपको छोड़ के जा रहा है, तो वो ही बदतमीज लोग हैं जो आपको यूज़ कर रहे थे। और अगर आप आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, तो ऑब्वियसली वो आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप उनके किस काम के, तो ऑब्वियसली वो आपको छोड़ के ही जाएंगे ना। और आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा था और अब अगर वो आपको छोड़ के जाना चाहता है, तो आपको इस बात का दुख क्यों है। धक्का मार के निकालो उसे अपनी लाइफ से, वो आपको यूज़ ही तो कर रहा था। अगर वो जा रहा है आपको छोड़ के, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे धक्का मारो, उसे मतलब धक्का मार के निकालो अपने जीवन से, उसकी ट्रेन की टिकट कराओ, उसकी फ़्लाइट कराओ, मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेस करूं, पर उसकी कुछ भी कराओ और उसको निकालो। और एक बार आप लोग ना करके तो देखो, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, अपनी बाउंड्री को सेट करोगे, और जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया, अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज़ किया, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने एक जंग जीता है। नंबर 2, स्टार्ट वैलिडेटिंग योरसेल्फ। हम किसी को प्लीज़ क्यों करते हैं, हम पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप क्यों करते हैं, ताकि वो हमें अप्रिशिएट करें, हमारी तारीफ़ करें। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि आप खुद से ही खुद को अप्रिशिएट करने लगो। मतलब जो प्यार, जो दुलार, जो रिस्पेक्ट, जो अप्रिसिएशन आप इस दुनिया में बांटते फिर रहे हो, थोड़ी सी खुद को भी दे दो। जो काइंडनेस है ना, जो लॉयल्टी आप दूसरों के लिए दिखा रहे हो, थोड़ी सी खुद को भी दिखा लो, तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप खुद से ही खुद को वैलिडेट करने लगो ना कि वाह आज तो कितनी अच्छी लग रही, वाह आज तो कितना हैंडसम लग रहा है, वाह तूने ये चीज़ अचीव कर ली, वाह तो कितना अच्छा इंसान है। तो फिर आप पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप करोगे ही नहीं ना, जब आप खुद से खुद को वैलिडेट करने लगो। और ये सब ना आपको बहुत स्ट्रांगली करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली वैलिडेट करना है। ऐसा ना हो कि कोई आया और आपको कुछ कहे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है और किसी चीज़ ने आपको अपसेट किया है, पर अगर सामने वाला आपको आके ऐसे बोल रहा है कि नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या ही बुरा मान रही है। नहीं भाई, छोटी सी बात नहीं है, मुझे बुरा लगा है, मेरे लिए ये बड़ी बात है, मैं अपसेट हूँ, ठीक है। देखो, एक माइंडसेट या एक आपके ओपिनियंस ना ऐसे चेंज होते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ग्रो करा, बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी, बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो आपको ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में अपना ओपिनियन चेंज करना चाहिए। ये एक बहुत अलग बात होती है। और एक ऐसा होता है कि भाई कोई भी राह चलता आपको आके कुछ कह के गया और फिर आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया, ये क्या बात हुई, ये तो बदतमीजी है। तो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को वैलिडेट करो, जो आपको फील हो रहा है, जैसा आपको लग रहा है, उसको प्रायोरिटी दो, उसके बारे में सोचो, ना कि जो चिंटू पिंटू मिंटू आपको आके बता रहे हैं। स्टेप नंबर 3, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन्स इमोशंस। देखो, अगर मेरी बाउंड्री सेट करने से किसी को बुरा लग रहा है या कोई नाराज़ हो रहा है,
तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बदतमीज़ी से बात करो या किसी को रूडली ट्रीट करो या किसी को इंटेंशनली हर्ट करो। पर अगर मेरे बाउंड्री सेट करने से कोई मुंह फुला रहा है, किसी का मुंह सड़ रहा है, कोई मुझे टेंट्रम्स दिखा रहा है, तो दिखाते रहे बहन, दिखाते रहो, मैं क्या करूँ इसमें। आप किसी के भी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपकी बाउंड्री सेट करने से सामने वाले को कैसे फील हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बस ये है कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्या ये बाउंड्री सेट करने से आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है? क्या ये बाउंड्री सेट करने से आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है, सामने वाला मुझे यूज़ नहीं कर पा रहा है? अगर आंसर हाँ है तो वो बाउंड्री आप सेट करो। अब सामने वाले का क्या रिएक्शन है, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता था और आपने क्या करा, वो सब आपका लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में हम बस और बस आपकी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि आप सारी काइंडनेस, सारी प्रायोरिटी खुद को दिखाओ। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन्स इमोशंस। आप क्या, कोई भी किसी के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी किसी चीज़ से सामने वाले को कैसा लगता है वो उनकी जिम्मेदारी है। स्टेप नंबर 4, बाय टाइम एंड एनालाइज द पर्सन एंड सिचुएशन। देखिए, अब अभी तक हमें ये तो समझ आ गया है कि आपके अंदर थोड़ी सी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, तो एकदम से ना बोलना या एकदम से मना करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई आपके सामने आपको कुछ करने को बोले या कोई रिक्वेस्ट लेके आए, तो आप उनसे थोड़ा टाइम खरीद लो। आप ऐसे बोलो कि अच्छा रुको, मैं अभी आपको थोड़ी देर में सोच के बताती हूँ। एकदम से कोई जवाब मत दो, हमेशा ऐसे बोलो कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। फिर आप क्या करो, उन पर्सन को एनालाइज करो, उनके रिक्वेस्ट को एनालाइज करो कि ये जो इंसान आपके पास रिक्वेस्ट लेके आए, क्या इन्होंने कभी आपकी हेल्प करी है? क्या इन्होंने कभी आपके बारे में अच्छा सोचा है? या कभी ये आपके काम आए हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये बस आपको यूज़ करते जा रहे हैं। और फिर उनकी रिक्वेस्ट को एनालाइज करो कि इनकी ये जो रिक्वेस्ट है, कि अगर मैं ये करने जाऊँगी तो इसमें मेरा तो कोई लॉस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आउट ऑफ द वे जाके इनकी हेल्प करनी पड़ रही है, या मेरे अपने पढ़ाई में या अपने करियर में या अपने किसी सोशल सेटिंग में मेरा तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। और जब आप ये सब चीज़ें एनालाइज कर लो, तब उन्हें जवाब दो कि हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, या हाँ ठीक है, मैं आज आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं परसों फ्री हूँ, मैं परसों आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजिंग। और धीरे धीरे जब आप ये सब चीज़ें एनालाइज करने लगोगे ना कि ये इंसान जो मेरे पास आए हैं, क्या ये मुझे जेन्युइनली प्यार करते हैं या ये बस मुझे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए लोगों को हाँ बोलना और ना बोलना ईजी हो जाएगा। और जैसे 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 आप इस हैबिट को प्रैक्टिस करोगे, तो आप ना बोलने में अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक फ़िल्टर डेवलप हो गया है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता है और ये इंसान मुझे बस यूज़ कर रहा है। स्टेप नंबर 5, डू नॉट ओवर थिंक। मतलब ये तो आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, बम्पर ऑफर, कि खुद से मन घड़ंत पंचतंत्र की कहानी नहीं बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर बार ऐसे सोचो कि यार मैं इन्हें मना कर रही हूँ तो ये तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, ये तो मुझसे दोबारा कभी भी बात नहीं करेंगे, अब हमारी दोस्ती तो ख़त्म हो गई, अब तो इन्हें कितना ही बुरा लग गया होगा, कहीं दुनिया ख़त्म ना हो जाए। मतलब आप पागल हो? आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में सच में इतने समझदार लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं जो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार आप हर चीज़ को ओवर थिंक करो और ओवर एनालाइज करो। ऐसा होता है कभी कभी, चलो मैं मानती हूँ, इक्के दुक्के मतलबी लोग आपके जीवन में होते हैं कि अगर आपने उन्हें ना कर दिया तो वो आपसे दोस्ती तोड़ दे, तो ठीक है, जाने दो, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, भाड़ में जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डरो मत, आप लोग घबराओ मत, खुद से आगे की कहानियाँ मत बनाओ। आपके अंदर का जो ये डर है ना, आपके अंदर ये जो डर बैठा है कि मैं अगर ना बोलूँगी तो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, उसी वजह से आप इतनी आगे की कहानियाँ बना रहे हो और ना नहीं बोल पा रहे हो। आपको इस डर से जीतना है। आप लोग एक बार ना बोल के तो देखो। चलो ठीक है, थोड़ा घबरा लो, मैं मानती हूँ कि आप थोड़ा डरोगे, थोड़ा घबराओगे, थोड़ा डरते डरते, थोड़ा घबराते घबराते एक बार ना बोल के तो देखो। आई प्रॉमिस यू, जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करेंगे ना, वो कभी इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आपको समझेंगे। स्टेप नंबर 6, गेट क्लैरिटी ऑन योर पर्पस एंड टाइम ब्लॉक। भाई आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, कितने बड़े बड़े गोल्स हैं आपके, कितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके, तो अपने टाइम को ब्लॉक करो। अभी आपके जीवन में क्या प्रायोरिटीज़ है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है उसके लिए समय निकालो और अपना टाइम ब्लॉक करो कि भाई दिन में इतने घंटे तो मैं यही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा गोल है। अब इसके बीच में कोई मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट लेके आए, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है ना। और जब आप पीपल प्लीजर होते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आप तो दुनिया भर को प्लीज़ कर रहे हो। तो जब आप अपने पर्पस में क्लियर होंगे ना कि मुझे ये करना है, मेरे लाइफ में ये ज़रूरी है, मुझे ये अचीव करना है,
तो धीरे धीरे आपकी टेंडेंसीज कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो अपने गोल के लिए काम करना है। अब 2 घंटे तो मैं ये करने बैठी हूँ, अब इसके बीच कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा तो मैं उसकी हेल्प कर ही नहीं पाऊंगी ना, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। और आप ये भी तो सोचो कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप कितनी अच्छी चीज़ों पे मिस आउट कर रहे हो। तो अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अब ये आपके हाथ में है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप या दुनिया। और एट लास्ट आई गेस आपको पता ही होगा कि सब बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ये जो काइंडनेस, पेशेंस, प्यार, ये सब आप सबको दिखाते आए हो, क्यों ना हम ऐसा करें कि आप खुद को दिखा लो। और चलो ठीक है, आप ये सब का प्रेशर छोड़ दो कि मुझे बाउंड्री सेट करनी है, ये करना है, अलान फलान ढिमकान सेट करना है। अभी आपका गोल क्या है? कोई भी ऐसा काम जिसको करने में अनकंफर्टेबल हूँ मैं, मुझे एक बार बस उसको ना बोलना है। अभी का आपका गोल क्या है कि बस एक बार ना बोलना है। थोड़ा सा डरोगे, थोड़ा सा घबराओगे, पर कोशिश करो और एक बार ना बोलो। एंड आई प्रॉमिस, जब आप एक बार खुद के लिए स्टैंड ले लोगे, एक बार खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, एक बार ना बोलोगे, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि आपने कोई जंग जीत ली। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सारी ज़िंदगी इसी डर में निकालना चाहते हो कि अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, या आप अपनी मेंटोस ज़िंदगी जीना चाहते हो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।